कक्षा 3 हिंदी व्याकरण पाठ 14 विशेषण। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे पाठ 14 विशेषण। विशेषण मतलब मैं, क्या, कैसा और कितना, ये विशेषता रहेंगे इसकी। कोई भी चीज़ कैसा है और कोई चीज़ कितना है, तो ये विशेषता हम बताएंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि जो आपके क्रियाकलाप में दिया है उदाहरण, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी दादी माँ का स्वभाव कैसा है, ये सब प्रश्न दिए गए हैं। इनका उत्तर यहाँ है कि उसका घर कैसा था, मेरा घर बड़ा है बोल रहा। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो कैसा हो गया, क्या, बड़ा। और कितना मतलब 5 सदस्य हैं तो कितना हो गया, घर कैसा है, बड़ा है। तो ये कैसा हो गया, कैसा कितना बताया ना पढ़ने को। तो ऐसे शब्द विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द प्राणी या वस्तुओं के विषय में बताते हैं कि वे कैसे हैं या कितने हैं। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण में कुछ चीज़ें दी गई हैं, देखिए। सफ़ेद बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली की विशेषता क्या है, सफ़ेद। ये सफ़ेद रंग की है, ये इसकी विशेषता है। फिर देखिए, चाचा जी लंबे और पतले हैं, तो चाचा जी की क्या विशेषता है, लंबा होना और पतला होना। लंबा और पतला दोनों इनकी विशेषता है। फिर देखिए, मोटे लोग अक्सर बीमार रहते हैं, तो ये व्यक्ति की विशेषता क्या है, मोटापा, इसका मोटा होना इसकी विशेषता है। फिर टोकरी में मीठे आम रखे हैं, तो आम की विशेषता क्या है, मीठा। मीठा होना इस आम की विशेषता है। फिर महिला के हाथ में एक पुस्तक है, तो क्या हुआ, इसकी विशेषता है, महिला के हाथ में एक पुस्तक है, पुस्तक इसकी विशेषता हुई। एक मतलब कि एक पुस्तक, तो एक क्या हुआ, इसकी बताना कितना है, एक मतलब कितना, गिनती में आ गया ये विशेषता कि एक पुस्तक है महिला के पास, तो एक इसकी विशेषता हो गई। फिर देखिए, वह बहुत परिश्रमी है, तो ये इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, परिश्रम करना। ये किसान है तो क्या कर रहा है, ये परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो यह इसकी विशेषता हो गई। अब देखिए, जो आपने अभी देखा चित्र में, तो बिल्ली कैसी है, सफ़ेद। चाचा जी कैसे हैं, लंबे और पतले। कैसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं, मोटे। आम कैसे हैं, मीठे। महिला के हाथ में कितनी पुस्तकें हैं, तो एक। वह कैसा है, परिश्रमी। तो ये सब इसकी विशेषता हो गई, किसकी, इन लोगों की, बिल्ली की, चाचा जी की, मोटे लोग की, बीमार रहने वाले लोगों की, आम की, महिला की, और व्यक्ति की, वह कैसा है, परिश्रमी। तो ये सब इसकी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा या कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वे विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण होते हैं। जो उत्तर मिलता है वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, विशेषण की परिभाषा। और फिर देखिए, विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वाद, गंध, आकार, प्रकार, माप, तौल, संख्या, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, विशेषण शब्द। जैसे देखिए, कुछ विशेषण शब्द यहाँ दिए गए हैं। गुण क्या होता है, गुण किस प्रकार विशेषता बताते हैं, देखिए, अच्छा, सुंदर, साहसी, बुद्धिमान, बहादुर। ये जिस वाक्य में लगा रहेगा मतलब ये उसके गुण बता रहा है, विशेषण मतलब गुण की विशेषता बता रहा है। फिर दोष में बुरा, कायर, आलसी, डरपोक, भद्दा, कमजोर आदि। फिर रंग में लाल, पीला, नीला, गोरा, काला, रंग बिरंगे आदि। जैसे बोला ना, काली बिल्ली या लाल पतंग या पीला शर्ट, कमीज, है ना, तो ये क्या हो गई, ये रंग वाली विशेषता हो गई। फिर आकार की देखिए, किसी चीज़ को हम बोलते ना, ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत बड़ा है, ये पतला है,
तो ये आकार की विशेषता, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, गोल, चौकोर और पतला, ये सब इसकी आकार की विशेषता है। फिर संख्या की कैसे, जैसे बोले 1 दर्जन केला, है ना, या 3 आम, या 5 फूल, ऐसे कुछ बोलेंगे ना, तो वो क्या हो गया, संख्या वाली विशेषता हो गई। 1, 3, 5, तीसरा, दूसरा, पहला, ये संख्या की विशेषता है। ये संख्या वाली विशेषता है कि वो चीज़ कितनी है संख्या में, 1 है कि 3 है कि 5 है, ये इसकी विशेषता। फिर माप तौल, माप तौल मतलब लीटर में नापते हैं और मीटर में। कपड़े को हम मीटर में मापते हैं, और कोई लिक्विड पदार्थ जो रहता है उसको हम किसमें, लीटर में नापते हैं। जैसे तेल हुआ, है ना, दूध हुआ, तो ये कैसे लेते हैं, लीटर में। मीटर में तो नहीं बोलते कि 1 मीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध मांगते हैं ना। और कपड़ा कैसे मांगेंगे, 2 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, ऐसे मांगते हैं। 3 दर्जन केले, 2 किलो, 1 चम्मच, तो ये माप तौल वाला विशेषण हो गया। फिर अवस्था, अवस्था में क्या, जैसे बोलते हैं ना, वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत गरीब है, ऐसा बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, अवस्था की विशेषता हो गई। किसी की अवस्था देख के उस बताते हैं जो हम, वो उसकी विशेषता हुई। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। देखिए, गुणवाचक, वही जो अभी हमने ऊपर बताया आपको, गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाण, परिमाण मतलब नाप तौल वाला, और सार्वनामिक विशेषण, यह वह उस इस, ये सब क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ देखिए कि आओ कुछ और जानने में क्या है, कुछ संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर ये विशेषण बनाते हैं हम। ये संज्ञा शब्द है और इसमें ई, धन में ई जोड़ा, धनी, मद्रास में मद्रासी, इस प्रकार ई जोड़कर ये विशेषता बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको विशेषण कैसे बनाया जाता है, ई जोड़ के, देश का देशी, लोभ का लोभी, इस प्रकार। फिर दूसरा, संज्ञा शब्दों के अंत में इक, ई और क, इक जोड़कर कैसे बनाते हैं, दिन है तो दैनिक, देखिए दैनिक बोलने में इक का उच्चारण हो रहा ना, तो दैनिक, ये ध्वनि सुनाई दे रही है आपको इक वाली, तो ये हो गई दैनिक। मासिक, शारीरिक, तो ऐसे इस प्रकार के एक वाले ये शब्द हैं। फिर देखिए तीसरा, संज्ञा शब्दों के अंत में ई, ई और य, ई, तो भारतीय, दर्शनीय, तो आ रहा ना, ई और या की उच्चारण आपको सुनाई दे रही ध्वनि। स्थानीय, पर्वतीय, राष्ट्रीय, ये सब ये वाला शब्द है। फिर देखिए संज्ञा शब्द के अंत में इत जोड़कर, सुगंधित, धित, धित बोलने में ई होता सुनाई दे रहा ना, पुष्पित, मोहित, इत, इत आ रहा सब में, अपमानित, फलित, सम्मानित, ये सब क्या हो गया, इत जोड़कर शब्द बनाना। देखिए संज्ञा शब्दों के अंत में इला जोड़कर, तो रंगीला, खर्चीला, इस प्रकार भड़कीला, तो ये इस प्रकार इला जोड़ा गया है। इला का उच्चारण आ रहा सब में, रसीला, बर्फीला, ये सब। और छठवां है संज्ञा शब्दों के अंत में आलू या आलू जोड़ के, दयालु मतलब छोटा ऊ वाला, ईर्षालु, चालू में बड़ा ई, है ना, कृपालु में छोटा ई, छोटा ऊ, और झगड़ालू में बड़ा ऊ। तो इस प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़कर विशेषण बनाते हैं हम इन संज्ञा शब्दों से। तो हमने ये पाठ में ये सीखा कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या, माप तौल, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य पहला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो जो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसी एक पे निशान लगाना है सही का। तो देखिए पहले में आए, उसने लाल फ्रॉक खरीदी, तो इसमें लाल क्या हो गया, विशेषता हो गई, तो इसमें टिक कर लीजिए। फिर नितिन ने रोचक कहानी सुनाई, तो रोचक हो गया विशेषण। फिर मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए,
तो इस वाक्य में विशेषण है 3 मीटर। प्रश्न दूसरा, उचित विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो इसमें गार्ड ने ट्रेन को झंडी दिखाई, तो कौन सी झंडी दिखाता है? हरी झंडी, तब ट्रेन चलती है ना। फिर हम मंजिल पर रहते हैं, तो आप कुछ भी भर सकते हैं, 5वीं, दूसरी, तीसरी, जो आपको भरना है। फिर मेरी माँ ने साड़ियाँ खरीदी, तो कितनी साड़ियाँ खरीदी, जो आपको भरना हो, 1, 2, 3, जो भी। तो ये इसकी विशेषता हुई। फिर दिव्या बाजार से हमने भरा है 1 दर्जन केले लाई, आप 2 दर्जन भी भर सकते हैं या 1 दर्जन भरिए, जैसा आपको विचार। फिर आगे देखिए, आर्यन एक लड़का है, कैसा लड़का? मोटा, पतला, कुछ भी भर सकते हो, दुबला भी भर सकते हो। तो इसमें आप अपने मन से भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित विशेषण लगाइए। तो ये शब्द जो दिए हैं इसमें हमको विशेषण लगाना है। तो क्या हुआ? पेड़ कैसा है? ऊंचा। गाय कैसी? सफ़ेद या लाल भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो। बच्चा कैसा है? छोटा। मंदिर बड़ा, बड़ा मंदिर है। पुराना स्कूल। और दयालु राजा। बुद्धिमान ब्राह्मण। नया स्टेशन। पत्ता सूखा और पानी साफ। फिर प्रश्न चौथा देखिए, वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, जो वाक्य दिए गए हैं उसमें। तो देखिए, पहले वाक्य में क्या इसमें खींचेंगे? कोई शंख बड़ा है तो कोई छोटा, तो बड़ा और छोटा के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर समुद्र का पानी खारा है, तो खारा के नीचे आप रेखा खींचेंगे, मतलब रेखा मतलब लाइन खींचना। फिर वीर योद्धा युद्ध में मारा गया, तो वीर के नीचे खींचेंगे। फिर नीले आकाश में चिड़िया चहचहा रही है, तो नीले के नीचे आप लाइन खींचेंगे। फिर घ में देखिए, अभय निडर और साहसी है, तो यहाँ भी 2 विशेषण हैं, निडर और साहसी। तो निडर में भी और साहसी में भी रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। फिर रमेश दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है, तो आलसी विशेषण हुआ, तो इसके नीचे आप रेखा खींचेंगे। तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। ये सब कार्य आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और सब वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना अभी तक हमने करा दिया है। धन्यवाद।